आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इस जन्म में हमें जो कार्य करना है, प्रभु की पहचान करनी है, यदि हम उसे कर लेते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। वास्तव में हम तभी इंसान कहलाने के अधिकारी बनते हैं। ऐसा करने से हम अमर पद के अधिकारी होते हैं और जीवन के हर पहलू में हमारी वाह वाह होती है। इसके उलट यदि हम अन्य कर्मों में ही उलझे रहते हैं और जीवन के असल मकसद की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो वे कर्म हमारे किसी काम में नहीं आते, उनका हमें कोई लाभ नहीं होता। जैसे एक मालिक है, उसके पास कोई व्यक्ति काम करता है, मालिक उसे बंबई भेजता है और कहता है कि अमुक आदमी के पास चले जाओ और उससे 10,000 रुपए लाने हैं। मालिक की बात मानकर वह नौकर बंबई चला जाता है। वहां जाकर वह अपने दोस्तों मित्रों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, वहां पर सैर सपाटे भी करता है, समाज सुधार के केंद्रों में भी जाता है। कुछ दिनों के बाद वह खुशी खुशी मालिक के पास आ जाता है, लेकिन मालिक के हुक्म के अनुसार वह 10,000 रुपया नहीं लाता है। मालिक के पूछने पर कि क्या तुम 10,000 रुपए ले आए, वह जवाब देता है, मैंने वहां बड़े बड़े सुंदर स्थानों का भ्रमण किया, बड़े बड़े होटलों में भोजन किया, अपने बहुत समय के बिछुड़े साथियों से मिला, समाज सुधार के भी कई केंद्र देखे, उनमें भाग भी लिया, इसलिए रुपयों का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इस जवाब से क्या वह मालिक उस पर प्रसन्न होगा? कभी नहीं। वह तो यही पूछेगा कि मैंने जिस काम के लिए तुझे भेजा वह काम किया या नहीं। इस पर नौकर अपनी निजी जिंदगी की किसी भी दलीलें दे, उसे मालिक से फटाफट या सजा के अलावा उसे मालिक से फटकार या सजा के अलावा अन्य कुछ भी मिलने वाला नहीं। चाहे वह नौकर कितना ही महान हो, विद्वान हो, लेकिन मालिक उसे यही कहेगा कि ऐसे नौकर की मुझे जरूरत नहीं जो दिए गए काम के बजाय अपनी मनमर्जी के काम करे, भले ही वे काम कैसे भी हो। साथ संगत जी, दुनिया में आज हर इंसान यही कहता सुनाई देता है कि इतने बच्चे हो गए, इतने मकान हो गए, सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद हैं, अब मेरा कौन सा काम शेष रह गया। साथ संगत जी, वह शायद माया इकट्ठी करने को ही जीवन का असल मकसद मानता है और इसी को भगवान की पूर्ण कृपा समझता है। लेकिन इंसान की यह बहुत बड़ी भूल है जो वह इन दुनियावी साधनों को ही प्रभु कृपा मानता है। इस तरह तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। हम उस समय बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं जब सबसे बड़ी शक्ति निरंकार प्रभु के बजाय दुनियावी साधनों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। दुनियावी पदार्थों का कोई स्थिर रूप नहीं है। ये पदार्थ तो यही इस लोक में भी हमारी पूरी तरह साथ देने वाले नहीं हैं। निरंकार प्रभु को छोड़कर दुनियावी पदार्थों की ओर भागना और लालच करना असल मार्ग से भटकने के सिवाय और कुछ नहीं है। आज दुनिया में देखा जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि भले ही हमारे देश में कुछ सुख के साधनों की कमी है, गरीबी है, लेकिन दूसरे कई देशों में इन चीजों की अधिकता है। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जहां इंसान के पास 2-2, 3-3 कारें और बंगले हैं, कई प्रकार के सुख सुविधा के साधन हैं, हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब काम मशीनों से चलता है, क्या वहां के लोग संतुष्ट हैं? क्या वे एक दूसरे से घृणा नहीं करते? एक दूसरे से नफरत नहीं करते? क्या उन्हें क्रोध नहीं आता? जो लोग दूसरे मुल्कों की यात्राएं करते हैं वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि उन धनाढ़ देशों के लोगों का मन ज्यादा उलझा हुआ है। वे लोग तो कोई जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहां पर तो यदि पति पत्नी में थोड़ी सी बात हो गई तो तुरंत तलाक देने की नौबत आ जाती है।
वहां पर इतनी कलह, इतना दुख है कि इंसान हर क्षण अपने आप को परेशान महसूस करता है। यदि हमारे अंदर की वैर ईर्ष्या की भावनाएं, हमारी मानसिक परेशानियां दुनियावी पदार्थों से खत्म होने वाली होती, तो आज दुनिया के वे संपन्न देश इस दृष्टि से बहुत सुखी होते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां पर तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। वहां पर एक दूसरे को कुत्ते के मौत मारा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना निरंकार प्रभु को जाने केवल दुनियावी पदार्थों से ही आदमी सुखी नहीं हो सकता। इनसे तो जीवन सुलझने के बजाय अधिक उलझ जाता है। संतोष के स्थान पर तृष्णा बढ़ती जाती है, हवस बढ़ती जाती है, प्यार के स्थान पर वैर भावना का जन्म होता है। इस तरह हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। हम अपने वास्तविक लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाते। न ही हमारे मन की भटकन खत्म होती है और न ही हमें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी, यही बात हमारे पुरातन बुजुर्गों ने भी कही है, चाहे वे किसी भी देश या जाति में पैदा हुए हों, क्योंकि सच्चाई एक ही हुआ करती है। लेकिन हम देश जात के चक्कर में पड़कर अपनी अपनी सीमाएं बांध लेते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई या मुसलमान हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, वह शूद्र है, मेरी भावना पवित्र है और उसकी घटिया है। पर ये सब बातें तंग दिल लोगों की इजाद है। संत महापुरुष इस तरह के देश जाति और भावनाओं के झगड़ों में नहीं पड़ा करते। उनके लिए तो इंसान केवल इंसान है, चाहे वह किसी भी देश जाति का हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। हम समझते हैं कि शायद गीता में किसी अन्य प्रकार का ज्ञान है और कुरान में किसी अन्य तरह का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चर्चा तो हम सब धर्म ग्रंथों की एक परमात्मा के ज्ञान की ही है। वास्तव में ज्ञान ब्रह्म की जानकारी को कहते हैं। ऐसा ही सभी बुजुर्गों महात्माओं का मत है। यह एक अलग बात है कि जितने भी संत महात्मा आए, वे जिस घराने या प्रांत में पैदा हुए, उनके अनुसार ही उन्होंने दुनियावी जीवन जिया। जैसी वहां की वेशभूषा थी उसी को अपनाया, जैसी वहां की बोली या भाषा थी वैसी ही भाषा बोलने लगे। उनके द्वारा ज्ञान को प्रकट करने के ढंग भी भिन्न भिन्न रहे, लेकिन ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ा, सच्चाई में कोई अंतर नहीं आया। भाषा तो हिंदुस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस आदि सभी देशों की अलग अलग है। वह दुनिया के हर मुल्क में अपनी अपनी है। इन सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार मलेरिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन डॉक्टर जो मलेरिया को पहचानता है, वह चाहे किसी भी भाषा को जानता हो, वह रोगी को देखते ही पहचान जाएगा कि यह मलेरिया का रोगी है। वह एकदम बता देगा कि रोगी को फला अमुक दवा दे दो, इसके प्रयोग से बुखार दूर हो जाएगा। यदि डॉक्टर बोलियों और भाषाओं के चक्कर में पड़ जाए, तो यदि इसे हम मलेरिया कहेंगे तो बीमारी दूर होगी और दूसरा कोई नाम देने से यह बीमारी बढ़ जाएगी, तो वह डॉक्टर कभी रोगी के रोग को दूर नहीं कर सकता। सफल डॉक्टर नामों के चक्कर में न पड़कर मूल रोगी की पहचान करके दवा दे देता है। आज संसार में नामों का भी बहुत चक्कर है। नामों के पीछे अनेकों झगड़े हैं, इसलिए अनेकों दुख है, परेशानियां हैं। ये सब दुख मूल सच्चाई परम पिता परमात्मा की पहचान के बिना दूर नहीं हो सकते। निरंकार दातार को जानकर हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो दातार प्रभु को भूलकर दुनियावी पदार्थों में ही उलझा हुआ है, इन्हीं पदार्थों को ही सुख का आधार मानता है, उसका खाना पीना पहनना ओढ़ना श्रेष्ठ होते हुए भी बेकार है। जैसे हमारा पिता हमारा पालन पोषण करता है, हमारी देखभाल करता है, हमें पढ़ाई लिखाई कराता है, तो यदि हम बड़े होकर खुद मौज करें और पिता को बिल्कुल भूल जाएं, तो हमारे मन में चैन नहीं आ सकता। बार बार हमारे दिल से यही आवाज आएगी कि तू कितना कृतज्ञ है, कितना स्वार्थी है कि निजी लालचवश सब कुछ देने वाले अपने पिता को ही भूल गया है।
इसके साथ ही हमें संसार से भी लाहनतें मिलेंगी, फटकार ही मिलेंगी। सब सुख साधन होते हुए भी हम परेशान ही रहेंगे। इसी प्रकार जो इंसान दातार प्रभु से प्यार नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता, रब्बी वसूलों के खिलाफ रब्बी वसूलों पर नहीं चलता, सारी सृष्टि के पिता प्रभु का आभार नहीं मानता, इसे याद नहीं रखता, तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके सब सुख स्वप्न की तरह क्षणभंगुर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक विवाहित लड़की है, उसे पति के श्रृंगार के सुख सुविधा के साधन दे रखे हैं। यदि वह उन सुखों साधनों में ही खो जाए, हर वक्त श्रृंगार में ही खोई रहे और देवनहार पति का ख्याल न रखे, तो वह पत्नी भी पति का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो दातार प्रभु का हो जाता है, उसे शाबाश और खुशियां प्राप्त होती हैं। हर तरफ उसकी जय जयकार होती है। लेकिन दातार से दूर रहने वाला आदमी कभी भी खुशियों का भागीदार नहीं बन सकता। उसकी जिंदगी में रौनक या चमक नहीं आ सकती। साथ संगत जी, दास यहाँ एक बात और कहना चाहता है कि यदि माया भी मालिक परमात्मा की रजा से इस्तेमाल की जाए तो वह अवश्य ही सुखों का कारण बनती है। उसे इस्तेमाल करने से हमारा जीवन खुशहाल बनता है। जैसे कोई मालिक अपने किसी नौकर को 10,000 रुपए इनाम दे देता है, तो वह नौकर बड़ी खुशियां मानता है, पार्टी रचाता है, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाता है और सबके सामने उस धन को खर्च करता है तथा बधाई का पात्र बनता है। वह बोलता भी है कि मुझे मेरे मालिक ने 10,000 रुपए इनाम दिए हैं। इस तरह उसकी हर तरफ जय जयकार होती है। कोई अन्य नौकर उसी मालिक से यदि 10,000 रुपए हेरा फेरी, ठगी या चोरी से प्राप्त कर ले, तो उस पैसे को न तो वह प्रकट कर सकता है और न ही दोस्तों मित्रों के बीच उसकी मान मर्यादा ही बन सकती है। इसके उलट उसके मन में तो हर वक्त खतरा बना रहता है। वह हर समय सोचता है कि कहीं इस माया के चक्कर में, इस माया के कारण पुलिस मेरे घर पर छापा न मार दे। कोई दरवाजे पर कहीं थोड़ी सी खटखट होती है तो उसे संदेह होता है कि शायद कोई तलाशी लेने आया है। वह रात को जब सोया हुआ होता है तो स्वप्न में देखता है कि वह कचहरी में खड़ा है और उसे सजा सुनाई जा रही है। यही बातें हर वक्त उसके मन में आती रहती हैं। तो स्पष्ट है कि जिसने कोई चीज सही ढंग से प्राप्त होती है, मालिक की इच्छा से ली होती है, वह चीज सुख का कारण बनती है। इसके उलट जिसने कोई वस्तु गलत ढंग से प्राप्त की होती है, उसे चारों ओर परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। सही ढंग से प्राप्त करने का सबसे उत्तम ढंग है दातार प्रभु को समर्पित होकर संसार का हर पदार्थ इसी का समझकर इसकी रजा में रहते हुए सहज भाव से इस्तेमाल करना। फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं। दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। दातार का हुक्म भी माना जाएगा और सांसारिक पदार्थों की कमी भी नहीं रहेगी। अनेकों प्रकार के पापों से यानी छल कपट से इकट्ठी की गई माया दुखदाई है। वह पानी के उस बुलबुले की तरह है जो उठता तो दिखाई देता है परंतु तुरंत ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमें छल कपट से किसी को दबाकर, किसी की खुशी भंग करके धन एकत्रित नहीं करना, बल्कि जिस ढंग से संतों महात्माओं पीर पैगंबरों ने मेहनत से कठिन परिश्रम करके रोजी रोटी कमाई है, उसी ढंग से हमें कर्म करना चाहिए, कमाई करनी है। यही संतों की रीति होती है। वे कभी किसी पर बोझ नहीं बनते, तभी तो वे संसार का कल्याण कर पाते हैं। ऐसे जीवन से ही संसार में हमारी शोभा बढ़ सकती है, वरना नहीं। साथ संगत जी, संसार की बदकिस्मती है कि वह झूठे पसारे को, दुनियावी पदार्थों को, माया के जंजाल को सच मानता है और परमात्मा जो सदैव सच है इस पर विश्वास नहीं करता। आम इंसान दृश्यमान वस्तुओं, आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थों के प्रति अधिक आकर्षित है। उसे दुनियावी पदार्थों की अधिक भूख है।
चाह है, इसलिए वह इन पदार्थों जिनकी पहुंच शरीर तक ही है, इसी में उलझ कर रह जाता है। वह आत्मिक सुख की तलाश ही नहीं करता। उसे प्रभु नाम की भूख ही नहीं होती। सुख का केंद्र, आनंद का स्रोत तो परमात्मा है। इस स्रोत से संबंध जोड़े बिना आत्मा सदैव रहने वाले आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती। परमात्मा को भूलकर जो माया में उलझे रहते हैं, उन लोगों को संत महात्मा सदा चेतावनी देते रहते हैं। जो महात्माओं की बात मान लेते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वे तरह तरह से खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन जो माया के झूठे ताने बाने में उलझे रहते हैं, उनके हृदय में कभी भी प्रभु परमात्मा प्रवेश नहीं करता। वे तो सुखी नहीं रह पाते। साथ संगत जी, वास्तव में निरंकार प्रभु के बिना कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सिकंदर बादशाह जो सारी दुनिया पर विजय के स्वप्न ले रहा था, आधी दुनिया फतह भी कर चुका था, जिसके पास अपार दौलत थी, वह मरते समय अपने वजीर से बोला कि साथ ले जाने के लिए सब कीमती सामान बांट दो। वजीर ने उत्तर दिया कि जहां पनाह, इस धन में से तो कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं। आखिरी समय कोई कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। वही वजीर सिकंदर के जीवन काल में कहता था कि यह मुल्क भी फतह कर लो, वह मुल्क भी फतह कर लो, वहां से इतना धन लूट लो, उन्हें अपने अधीन कर लो। वही सिकंदर की मृत्यु के समय कहने लगा कि इस धन में से तो आपके साथ तिल भर भी नहीं जा सकता। तब बादशाह ने आदेश दिया कि इस वजीर को सरेआम कोड़े लगाओ, क्योंकि इसने मुझे तब नहीं बताया कि जिस धन के लिए मैं इतना जुल्म कर रहा हूं, इनमें से रत्ती भर भी मेरे साथ नहीं जाएगा। यदि यह ऐसी सलाह मुझे उस समय देता तो मैं कभी भी इतना सितम करके धन इकट्ठा नहीं करता। यह सारा धन मेरे सामने इसलिए बांध दिया जाए ताकि मैं आखिरी समय में सबको बता सकूं कि मैंने अनेकों सितम ढाकर माया जोड़ी, लेकिन मेरे साथ कौड़ी भी नहीं जा रही है, कोई भी मेरे साथ नहीं दे रहा है। इसलिए भविष्य में कोई ऐसे जुल्म ना करे, संसार की शांति भंग ना करे। साथ संगत जी, संत महात्मा इस बात को समझते हैं कि अंत समय में दातार प्रभु ही साथ देने वाला है, माया नहीं। इसलिए वे दातार से ही प्यार करते हैं। लेकिन संसार जो है वह हर दुनियावी चीज को अपना मानकर चलता है और दुखी होता है, जैसे कि सिकंदर दुखी हुआ था। साथ संगत जी, बिना प्रभु की प्राप्ति के सुख नहीं मिल सकता और प्रभु बिना सद्गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। लेकिन गुरु कौन है? गुरु वह है जो एक गुरु बताता है, सरल ढंग बताता है। उसे जो अपना लेता है उसे हर काम में आसानी हो जाती है, और जो नहीं अपनाता उसे परेशानी होती है। आज संसार में गुरु की बहुत चर्चा है। लोग समझते हैं कि पता नहीं गुरु क्या हो जाता है, शायद उसके पंख लग जाते हैं या उसके अंग और तरह के होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरु उसे ही कहते हैं जिसके पास गुरु होता है, और जिसके पास सत्य का गुरु होता है उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु जिसके पास रब्बी गुरु होता है, तत्काल ही आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। परमात्मा की जानकारी होते ही माया का असलियत सामने आ जाता है। परमात्मा को जानने वाला एक रस हो जाता है, अंदर बाहर से एक हो जाता है। इसके उलट माया का पुजारी अंदर से और होता है और बाहर से और। ऐसा इंसान कभी महान नहीं हो सकता। महान तो वह ही होता है जो अंदर बाहर से एक जैसा होता है। उसके लिए हर समय बराबर होता है, हर युग एक जैसा होता है। लेकिन माया के ताने बाने में उलझकर दुखी होने वाले लोग जब अधिक दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था और आज का समय अच्छा नहीं है। ऐसा सोचना उसकी भूल है। समय तो सदा एक जैसा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता।
पहले के समय में भी महात्मा हुए हैं और बड़े बड़े राक्षस भी हुए हैं। आज भी संसार में सब तरह के लोग हैं। भक्ति करने वाले भी हैं और भक्तों से बेमतलब बैर रखने वाले भी हैं। इसमें समय की कोई गलती नहीं है। यह तो समाज की सोच पर निर्भर करता है, इंसानों के कर्मों पर निर्भर करता है। सदा से जो माया के साथ जुड़े हैं वे अभिमान करते हैं, और जो निरंकार दातार के साथ जुड़े हैं वे नम्रता बरतते रहे। हम जरा पीछे के युगों पर नजर डालें, जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो सतयुग में अगर प्रहलाद जैसा परम भक्त था, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसा अहंकारी भी राक्षस थे। अगर प्रहलाद जैसा परम भक्त था, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी राक्षस भी थे। त्रेता युग पर नजर डाले तो उसमें भगवान राम जैसे ही सारे लोग होते तो कितना आनंद होता, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि तब भगवान राम के विरुद्ध रावण जैसा अभिमानी था। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हर युग में, हर समय में हुआ करते हैं। असल में बात यह है कि जब कभी संतों का प्रचार दुनिया को अधिक प्रभावित करता है और दुनिया के कोने कोने में अच्छाई फैल जाती है, तो उस समय को हम अच्छा युग कहते हैं, अच्छा समय कहते हैं। अर्थात उस समय को हम सतयुग कहते हैं। साथ संगत जी, हमने सदा हर समय को सतयुग बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें परमार्थ में आगे बढ़ते ही जाना है। हमें इस शुभ कर्म से कभी भी भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा संतों का यही काम रहा है। सत्य के प्रचार के लिए ये लोग हमेशा ही आगे बढ़ते रहे हैं। ये लोग नहीं देखते कि संसार में दुख ही दुख है, द्वेष ही द्वेष है, झूठ ही झूठ है। यहाँ हम सच्चाई का प्रचार कैसे करेंगे? इन्हें विश्वास होता है कि हम सच के मार्ग में आने वाले हर विघ्न को पार कर लेंगे। तो हमें सच्चाई के लिए, मानव कल्याण के लिए, बुराई के दमन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दुखों से, परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। जैसे यदि हम बाग में गुलाब का फूल तोड़ने जाएं और वहां जाकर यह कहना शुरू कर दें कि इन पौधों में तो कांटे ही कांटे हैं, ये हमें चुभेंगे, इसलिए हम गुलाब के पौधे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो हम इस तरह उस फूल को हासिल नहीं कर सकते। जो उन कांटों की परवाह न करते हुए युक्ति से फूल तोड़ लेता है, वही उस फूल का आनंद ले सकता है। यदि कोई कांटा चुभ भी गया तो उसकी परवाह न करने वाला ही फूल का सच्चा इच्छुक है। इसी तरह संसार में सच्चाई के सच्चे चाहवान होते हैं, वे ही संसार की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए संतों महात्माओं की सेवा करते करते सच्चाई की राह में बढ़ते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।